नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 7 जबरदस्त घोषणाएं, बड़ी खबरें, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 7 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75% छूट देने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ उन संपत्ति मालिकों को मिलेगा जिनका कई वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है और ब्याज व पेनल्टी बढ़ने के कारण वे भुगतान नहीं कर पा रहे थे। योजना के तहत संपत्ति मालिक 31 अगस्त 2026 तक बकाया टैक्स जमा कर ब्याज में छूट का लाभ उठा सकेंगे। 1 सितंबर से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति के अनुसार ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सरकार के फैसले के अनुसार वर्ष 2010-11 से 25-26 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगाए गए ब्याज में 75% की छूट दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से लंबे समय से लंबित टैक्स मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 30 जुलाई 2026 को नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति जारी की है। अब करदाताओं की सुविधा के लिए यूएलबी हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर नया प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर भी शुरू किया गया है। संपत्ति मालिक पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी का विवरण दर्ज कर बकाया टैक्स, ब्याज और मिलने वाली छूट की राशि खुद देख सकते हैं। इससे भुगतान से पहले देय राशि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तो योजना का लाभ कैसे लें? 31 अगस्त 2026 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। यूएलबी हरियाणा पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण दर्ज करें। प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर से बकाया राशि और छूट की गणना करें। भुगतान से पहले संपत्ति संबंधी विवरण और बकाया कर की जांच कर लें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्य परिवहन निदेशालय ने सभी रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों, उड़न दस्ता अधिकारियों तथा चालक परिचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि बस के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिलाओं के लिए निर्धारित सीटें उपलब्ध कराई जाएं और आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। अभी तक यह रहा है कि महिलाएं खड़ी रहती है और उनकी सीटों पर अन्य सवारियां बैठ जाती हैं। यह निर्देश एक महिला यात्री की शिकायत के बाद जारी किए गए हैं। निदेशालय ने अपने आदेश में कहा कि सभी महाप्रबंधक अपने अधीन कार्यरत अग्रिम बुकिंग कर्मचारियों, चालकों और परिचालकों को आवश्यक निर्देश जारी करें। यदि बस के शुरुआती स्टेशन सही आरक्षित सीटों पर अन्य यात्रियों को बिठा दिया जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज का भी मानना है कि इस व्यवस्था से महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी। तो अब रोडवेज बस में महिलाओं को शुरू से ही मिलेगी आरक्षित सीटें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। विद्यार्थियों की मांग पर यह घोषणा की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी करेगा भर्ती कैलेंडर। एक कोचिंग सेंटर में सीएम सैनी ने छात्रों से किया संवाद, ऑनलाइन भी जुड़े विद्यार्थी। तो ये बड़ी अपडेट, जल्द कैलेंडर जारी होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नई योजना शुरू की गई है, सोलर वाटर हीटर योजना। बिजली की खपत घटेगी और गर्म पानी भी मिलेगा। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी हरेड़ा की सौर जल तापक सोलर वाटर हीटर योजना का उद्देश्य घरों और संस्थानों में बिजली या गैस की जगह सौर ऊर्जा से पानी गर्म करना है। इस योजना के तहत छत पर सोलर वाटर हीटर लगाया जाता है जो सूरज की रोशनी से पानी गर्म करता है। इससे गीजर चलाने की जरूरत कम हो जाती है और बिजली व एलपीजी दोनों की बचत होती है। तो कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या शर्तें हैं? हरेड़ा अधिकृत कंपनियों के माध्यम से सोलर वाटर हीटर उपलब्ध कराता है। पात्र आवेदकों को सरकार की ओर से तय नियमों के अनुसार अनुदान और तकनीकी सहायता का लाभ मिलता है। हरियाणा का कोई भी स्थायी निवासी, आवासीय भवन का मालिक, सरकारी या निजी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, धर्मशाला, औद्योगिक इकाई और अन्य पात्र संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। भवन की छत पर पर्याप्त धूप और सिस्टम लगाने के लिए उचित स्थान होना आवश्यक है। आवेदक हरेड़ा के जिला कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद स्थल का सत्यापन किया जाता है। पात्र पाए जाने पर अधिकृत एजेंसी की ओर से सोलर वाटर हीटर स्थापित किया जाता है। कितनी सब्सिडी मिलती है? 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापक पर 5,000 रुपए, 200 एलपीडी या इससे अधिक क्षमता के सौर जल तापक पर 10,000 रुपए। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान, निवास प्रमाण पत्र, भवन स्वामित्व कब्जे का प्रमाण, बिजली बिल की प्रति, आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण,
ये सभी दस्तावेज। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में 20% छोड़ने वाले को इस बार अयोग्य घोषित करने का नियम बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि अनेक अभ्यर्थियों ने तो 127 तक परसेंट छोड़ दिए। तीनों लेवल की परीक्षा में 1973 अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने 20 या उससे अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। ऐसे में बोर्ड प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया। इनमें करीब 35 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 100 से अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परिणाम घोषणा की तैयारी कर ली है। परिणाम से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 से 12 अगस्त तक 22 जिलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो 20 से अधिक परसेंट छोड़ने पर 1973 अभ्यर्थी अयोग्य। जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा। आंसर की भी जारी कर दी गई है फाइनल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इंतजार खत्म हुआ, आ गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो 12,000 रुपये फ्री सरकार देगी 10वीं पास वालों को। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त से शुरू होंगे। जिन विद्यार्थियों ने 2026 में 10वीं बारहवीं पास की है वे पात्रता अंकों की शर्त पूरी होने पर आवेदन कर सकेंगे। अभी से डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, फोटो, 10वीं 12वीं मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। आवेदन से पहले कैटेगरी, मार्क्स और इनकम एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। तो ये बड़ी अपडेट। स्कॉलरशिप फार्म जल्द शुरू होने वाले हैं। दस्तावेज तैयार कर लें। फैमिली आईडी में बच्चे का खुद का बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। तो ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पूरी शर्तें देख सकते हैं। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख से अधिक न हो। छात्र 17 अगस्त से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने 7 अगस्त शुक्रवार को प्रदेश के 10 जिले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर और चरखी दादरी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। बाकी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश चलती रहेगी। तो 7 और 8 अगस्त के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तो 7 और 8 तारीख को बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, देश ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।